नमस्कार, मैं गोविंद। आज का ये जो वीडियो है वो उन अभिभावकों और माता पिताओं के लिए उपयोगी है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों यानी कि गरीबी और पैसे के अभाव में अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा पाते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम दो ऐसी परीक्षाओं के बारे में बात करेंगे जो ग्रामीण छात्रों और विशेष रूप से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनके लिए लाभदायक होने वाली है। पहली है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, 2021-22 के सेशन के लिए नवोदय विद्यालय के प्रवेश फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 22 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच में इस परीक्षा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय देश भर में फैले हुए केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूल्स है जो प्रत्येक ज़िले में स्थापित है, यानी कुल मिला के देश के 661 शहरों में या ज़िलों में ये विद्यालय स्थापित हो चुके हैं। प्रत्येक ज़िले में आवेदन मांगे गए हैं। अब इन 661 विद्यालयों में अपने अपने ज़िले में प्रत्येक उम्मीदवार जो है वो एडमिशन ले सकता है। तो इस परीक्षा के लिए कौन आवेदन कर सकता है, यानी कि इस विद्यालय में दो लेवल पर एंट्री होती है, एक कक्षा 6 और एक कक्षा 9। कक्षा 6 के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। कक्षा 6 में आवेदन करने के लिए क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो ये है कि यानी जो बच्चा कक्षा 6 में प्रवेश लेना चाहता है वो भी या तो 5वीं पास हो या फिर 5वीं अध्ययनरत हो। दूसरी शर्त यह है कि उसका जन्म जो है वो 2008 यानी मई 2008 से 30 अप्रैल 2012 के बीच में हो रखा हो, वही व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। विशेष बात ग्रामीण छात्रों के लिए ये इसलिए उपयोगी है क्योंकि इसकी जो 75% सीटें हैं यानी 75% जो सीट्स है वो सिर्फ ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है, यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मात्रा में इसमें लिए जाएंगे। और नवोदय विद्यालय की बात करें तो दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें एडमिशन होने के बाद आपकी पढ़ाई के संबंध में जो भी खर्चे होते हैं उससे आप बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। हमारे साथ में जो वीडियो बनाते हैं हमारे मित्र और लेक्चरर श्री हीरालाल जी प्रजापत, उनका एक बच्चा अभी वर्तमान में नवोदय विद्यालय नसीराबाद में अध्ययनरत है। इसके साथ ही वो अपनी दूसरी बच्ची को भी इसके लिए तैयारी करवा रहे हैं। उनके द्वारा एक बात कही गई थी कि अगर मेरी दूसरी बच्ची का भी एडमिशन इसमें हो जाए तो मैं गंगा जी नहा जाऊँ। यानी कि आप समझ सकते हैं इस बात से कि इसमें एडमिशन होने के बाद आप अपनी बच्चों के जो पढ़ाई है उससे संबंधित सारी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। इतनी बड़ी बात उनके द्वारा कही गई है। तो यदि आपके आसपास या आपके क्षेत्र में या आपके बच्चे कोई है, आपके भाई बहन, तो वो आप इस परीक्षा के लिए उनको आवेदन करवा सकते हैं। और विशेष बात दोस्तों एक बात ये भी है कि इस बार कोरोना के कारण लोग जो है वो कम आवेदन कर रहे हैं। राजसमंद जिले में जो नवोदय विद्यालय है वहाँ के प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य ने तो स्वयं ये अपील की है जनता से अधिक संख्याओं में आवेदन करें, क्योंकि उनके पास बहुत कम आवेदन आए हैं। इसके लिए एक परीक्षा होगी जो कि 21 अप्रैल को आयोजित होने वाली है, जिसे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट कहा गया है। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद छात्र को कक्षा 6 में प्रवेश मिल जाएगा। उनके माता पिता जो है वो पढ़ाई से संबंधित सारी चिंताओं, आर्थिक रूप से जितनी भी परेशानी आने वाली वो सबसे मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो पूरी तरह आवासीय विद्यालय है, यानी उनको रहना, खाना पीना सब कुछ वहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही वहाँ पे जो ड्रेसेस है वो और उनकी जो पढ़ाई लिखाई संबंधित सामग्री है, किताबें, कॉपी, पेंसिल, जितनी भी कुछ आवश्यकताएं होती है पढ़ने के लिए वो सारी वहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क होती है। तो अधिक से अधिक संख्या में ग्रामीण छात्र जो है वो इसके लिए आवेदन करें। शहरी छात्र के माता पिता वैसे ही जागरूक होते हैं तो वो वैसे ही अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो वो अपने पास के ई मित्र संचालित केंद्र पर जाए और इस परीक्षा के लिए आवेदन करें ताकि किसी होनहार बच्चे का भविष्य बन सके। इस टेस्ट के लिए आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन
करवा सकते हैं। 22 अक्टूबर से ये रजिस्ट्रेशन चालू है और 15 दिसंबर तक ये रजिस्ट्रेशन चालू रहेगा। 10 अप्रैल 2021 को इसकी परीक्षा होने वाली है और जून 2021 में इसका रिजल्ट आने की संभावना है। इसमें प्रवेश के लिए जो टेस्ट होने वाला है, जो परीक्षा होने वाली है, उसमें क्या क्या आने वाला है दोस्तों? उसमें कुल 80 प्रश्न आते हैं। क्योंकि इसमें एडमिशन 6ठी क्लास में होना है तो इसका स्तर भी 5वीं क्लास के स्तर का होगा। यानी 5वीं क्लास में जो बच्चों को आने चाहिए ये चीज़ें, वो इसमें पूछी जाने वाली है। तो 80 प्रश्न कुल आएंगे इसमें से, जिसमें से 40 प्रश्न जो है वो मानसिक अभियोग्यता यानी मेंटल एबिलिटी के हैं। तो मेंटल एबिलिटी 5वीं कक्षा के स्तर की होगी। और इसके बाद 25 जो प्रश्न है वो अर्थमेटिक यानी गणित के होने वाले हैं, वो भी 5वीं के लेवल के होंगे। और इसके बाद 25 जो प्रश्न हैं वो भाषा संबंधी होंगे, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं होगी। 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके बच्चे की या आपके परिवार में जो भी इस टेस्ट को देने वाला है, उसकी पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सब मुक्त हो सकते हैं। दूसरी जो परीक्षा है दोस्तों वो है NTAC यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम यानी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। ये इसके लिए आवेदन सरकार द्वारा मांगे गए हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कक्षा 10 में अध्ययनरत और कक्षा 10 उत्तीर्ण छात्र जो है वो भाग ले सकते हैं। ये भी उन गरीब लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक है जो आगे पढ़ने की रुचि तो रखते हैं, इच्छा तो रखते हैं, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये एक छात्रवृत्ति प्रोग्राम है जो NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नई दिल्ली द्वारा आयोजित करवाया जाता है। इसके लिए भी आवेदन की प्रक्रिया अक्टूबर 2020 से शुरू हो चुकी है और 13 दिसंबर 2020 तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। इस कार्यक्रम की खास बात क्या है? इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि अगर आपका सिलेक्शन इसमें से हो जाता है किसी छात्र का, तो आपको PhD करने तक पढ़ाई के लिए अपने माता पिता या परिवार पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वजह यह है दोस्तों कि इसमें चयन होने के बाद आपको 11वीं 12वीं पढ़ने के लिए प्रतिमाह 1250 रुपये मिलते हैं। 11वीं 12वीं पढ़ने के लिए प्रतिमाह 1250 रुपये मिलते हैं। इसके बाद यदि आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको 2000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। यानी जब तक आप PhD तक पहुंचते हैं तब तक आपको ये छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। इसके लिए बच्चे वो आवेदन कर सकते हैं। ये परीक्षा 2 चरणों में होती है। पहले राज्य सरकार द्वारा यानी राज्य स्तर पर होती है और उसके बाद उस परीक्षा में क्वालिफाई होने के बाद दूसरे स्तर पर NCERT द्वारा आयोजित होती है। इस परीक्षा का सिलेबस भी 10वीं कक्षा के स्तर का होता है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आपको पढ़ाई के लिए किसी और पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी छात्र 10वीं कक्षा में अध्ययनरत है या 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिनकी आगे पढ़ने में रुचि है। तो यदि आपके आसपास कोई 5वीं कक्षा में या 10वीं कक्षा में अध्ययनरत या पास आउट बालक बालिका है तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनके अभिभावकों तक इस वीडियो तक पहुंचा सकते हैं ताकि उनकी मदद हो सके। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि नहीं लगा है तो ऑब्वियसली डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।